Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the functions of endoplasmic reticulum. Last time हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर दोबारा से देखें तो हम ये कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर द cisternal stacks that extend from the nuclear envelope to plasma membrane. इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क है जो एक्सटेंड करता है यानी पाया जाता है न्यूक्लियर इनवेल्प से और फिर एंड होता है यानी फैल जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो इस तरह से इन ट्यूब्यूलर्स नेटवर्क को हम नाम देते हैं दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी हमने टाइप्स पर बात की थी कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पर अटैच्ड हैं राइबोसोम्स, इनको हमने कहा था दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरह से जो दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे इनको हम कहते हैं दीज आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस SER। तो इस तरह से हमने देखा था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए सेल में पैदा किए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला फंक्शन जो है हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट एज दीज ट्यूबुलर नेटवर्क एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवेल्प टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम क्योंकि देखते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस तरह से यहाँ से यानी न्यूक्लियर इनवेल्प से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो इस तरह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस पर गिरने से बचाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ रॉड इनसाइड द टेंट। जिस तरह से हम देखते हैं कि ये टेंट वाली मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये नीचे ग्राउंड पर यानी न्यूक्लियस पर ना गिर जाए, तो दरमियान में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल। और इस तरह से हम देखते हैं सेल मेंटेन करते हैं अपनी शेप को, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। सेल अपनी शक्ल सूरत को बरकरार रखता है। और इसी ही तरह से हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड हैं। इन राइबोसोम्स के अटैच्ड होने से हम ये कहते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं ड्यू टू द अटैच्ड राइबोसोम्स। और इसी ही तरह से मजीद देखा जाए तो हम ये कहते हैं इन्वॉल्व इन लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। Endoplasmic reticulums are involved in lipids metabolism, breakdown of fatty acids and formation of the triacyl glycerols occur in the endoplasmic reticulum that found in the liver cells or liver। हम देखते हैं कि लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो जिसके जरिए से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स वगैरह हमारी बॉडी में पैदा होते हैं। तो उनकी मेटाबॉलिज्म भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से ही होती है जो कि हमारे लिवर के सेल्स में पाए जाते हैं। यानी इस तरह से हम देखते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। और इसी ही तरह से मजीद हम देखते हैं
कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसिकल जैसे हम ये देख रहे हैं, ये वेसिकल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नल ट्यूब्यूल से अमर्ज होते हैं। इन वेसिकल्स में मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स को पैक कर दिया जाता है जो सेल के अंदर और सेल से बाहर मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेसिकल्स। और इसी ही तरह से मजीद अगर हम देखें तो हम देखते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। खास तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं पाए जाते हैं हमारी बॉडी में मसल सेल में, मसल फाइबर सेल में, जहां पर हम इनको कहते हैं दीज आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां पर ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं बाय स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस को स्टोर करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी ही तरह से हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीले केमिकल्स, पॉइजन्स फूड के जरिए से, ड्रग्स के जरिए से या पैथोजेंस के जरिए से पैदा होते हैं, उन ड्रग्स के जहरीले असरात को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड की, सेल की शेप को डिटरमाइन किया, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की, क्योंकि राइबोसोम्स इनके ऊपर मौजूद होते हैं। इसी तरह से लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म की, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, बहाल रहता है। और बाज़ औक़ात इनमें नॉन फंक्शनिंग की वजह से ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में बदलना शुरू हो जाते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह बनते हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एंडिंग ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एंडिंग ट्यूब्यूल्स है, इनके जरिए से बहुत से वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो सेल के अंदर और सेल के बाहर मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पर वर्क करते हैं। और इसी तरह से देखा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। मसल सेल्स फाइबर को देखा जाए तो उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक किस्म है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द for storage of the calcium ions upon the arrival of a nerve impulse. Calcium ions are released and muscle fiber cells start the contraction and relaxation. और इसी तरह से देखा जाए तो जो जहरीले केमिकल्स और कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं खुराक के जरिए से, पैथोजेंस के जरिए से, उनके असरात को भी खत्म करते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस मुकम्मल हुए। थैंक यू।